वॉइस क्लियर है ना अभी भी? ठीक है, अब मैं अपनी बात बाद में करूंगी, पहले आपसे लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर आगे चलते हैं। आज इन लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या सोच के ज्वाइन किया है, वो क्या चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, या कोई नई डायरेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं। देखिए, इंटरेक्टिव रखेंगे तो मेरे लिए भी ठीक रहेगा आपको जवाब देना, और अगर आप लोग चुपचाप बैठेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मुझे आपसे बात कैसे स्टार्ट करनी है। जी स्वाति। हेलो मैम। हेलो। मैम मैं एक्चुअली अब अपना करियर शुरू करने का सोच रही हूँ। ओके। इस पॉइंट बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे जानना है कि मेरा करियर कैसा रहेगा आगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 2 दिसंबर 1985। मीडिया लाइन में जाने की कोशिश की है आपने? मीडिया किस में लाइन में? मीडिया में, एडवर्टाइजिंग में? नहीं मैम, वो मेरा फील्ड नहीं है। मेरी एजुकेशन तो फाइनेंस की है, बट मुझे ओके। थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं जैसे वॉल क्लॉक्स और ये सब बनाती हूँ। तो क्रिएटिव इस तो आप फील्ड में। कोई, मैम जाएं फिर क्रिएटिव लाइन में, क्या सोच रहे हैं? जाएं, मैम अपना ये। करें, हाँ। किसी का सपोर्ट लें साथ में, जरूर किसी को पार्टनरशिप में जरूर रखें अपने साथ। ओके। तो पार्टनरशिप आप ऐसी रख सकते हैं, लाइक 30-70-30 की रेशो पे रखें, 60-40 की रेशो में रखें, 50-50 की रेशो पे मत रखना पार्टनरशिप अपनी। ओके। अपना शेयर ज्यादा रख के करो पार्टनरशिप में। और काम तो आप अकेले ही कर पाओगे, बिल्कुल करेंगे। क्रिएटिविटी का काम सूट करता है आपको, मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा सूट करता है, मीडिया लाइन आपको सूट करती है। ओके मैम। मैरिज हो मीडिया। गई? मैरिज हो हाँ गई जी। आपकी या होनी है आपकी? हाँ जी, हो गई मैम। मैरिज लाइफ कैसी है? मैरिड लाइफ ठीक है मैम। बेबी के टाइम दिक्कत आई थी आपको? नहीं मैम। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ का इशू आपका दिख रहा है। ओके। हाँ ठीक है, बाकी करियर में आप कीजिए मैम, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करें आगे। आगे अच्छा रहेगा मैम, क्योंकि अब स्टार्ट बिल्कुल अच्छा करेंगे रहेगा, इंटरनल। करें मैम, स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें। देखो, इस साल अगर आप कुछ सोच भी रहे हो ना, उसके ऊपर काम करिए, अगले साल आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको फ्रूट मिलेगा ना इसका 2025 में जाके मिलेगा। ओके। अब ये साल ठीक। आपका एक्सपेंड मांगेगा, जितना आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके बारे में जितना सोच सकते हैं आप, उसके अंदर क्या क्या चीजें डालना चाहते हैं उस पर काम कीजिए। अगला साल आपका मेहनत करेगा, बट उसका जो फ्रूट मिलेगा आपको 2015 में दिखना, 2025 में दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। ठीक है ऑकल्ट का फील्ड नहीं है ना मैम मेरे लिए? ऑकल्ट नहीं है मैम, ना? अकल्ट का फील्ड ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके लिए अकल्ट का फील्ड नहीं है। आप कितना ओके। न्यूमरोलॉजी से, किसी नंबर से, आप अकल साइंस से कितना प्यार करते हो, वो अच्छा। डिसाइड करता है कि आप उसमें कितने इंटरेस्टेड हो। ठीक है। ठीक है, ओके। आप अगर इस चीज के लिए थैंक पैशनेट है तो बिल्कुल कीजिए मैम। ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक। वेलकम मैम। जी अनुपमा मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं भी इसमें कैरियर बनाना चाहती हूँ। मुझे इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा है इसमें, ऑकल्ट साइंस में। तो मैं ठीक है। चाहती हूँ कि मैं भी जानना चाहती हूँ मेरा कैरियर है कि नहीं इसमें। हम्म। मेरा डेट करिए, ऑफ बर्थ है 3/3 आ जाओ मैम, 1977। आ जाओ मैम, पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ। कर रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ जाइए। इसलिए मतलब कब तक इसमें कैरियर सेट हो जाएगा? 1977 है, 3/3। माय गॉड, आ जाओ मैडम, नॉलेज तो बहुत है आपके पास, असेंट्रिक बिहेवियर भी हो जाता है आपका। जब तक आप वैसे भी इसको कर नहीं लेंगे आपको शांति बढ़ेगी नहीं, तो कर ही डालिए, कर डालिए और उसको प्रोफेशन बना ले अपना, पैसा भी अच्छा आएगा। ऐसा भी अच्छा है। अच्छा बिल्कुल आएगा। मैं
मैम मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि हाँ। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि मैं कुछ भी चाहती हूँ, मुझे बहुत के साथ आपकी एजुकेशन में दिक्कत आई होगी ना? बहुत स्ट्रगल। हाँ, देखो स्ट्रगल आएगा, हो सकता है कई बार स्ट्रगल हमें किस वजह से आता है, जब हम उससे अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड जब काम भी नहीं कर रहे होते हैं। अब आप देखें, आपके पास इतने सारे 3 है ना, 3 टाइम्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप 3 से जुड़े जितने काम करेंगे उतना पैसा आपकी मोबाइल नंबर भी 3 ही है। तो रिजेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नंबर भी जिद 3 बहुत ही ज्यादा होती है, ईगो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। बट अगर आप जैसे टीचिंग में आ जाते हैं, प्रीचिंग में आते हैं, कंसल्टेंसी में आते हैं, एडवर्टाइजिंग का काम बोलूँ, एडवाइजरी का काम बोलूँ, आपको अकल्ट का काम बोलूँ, तो आप उसमें अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। सेलिंग आपको सूट नहीं करेगी, सेलिंग में आप अच्छा नहीं काम कर पाओगे ना, बोलो ना आप सेल परचेज में चले जाओ, आप वहां पे अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपके लिए नहीं बनी वो मार्केट। मेरा पार्लर था लेकिन चलता नहीं है मैम। नहीं चलेगा मैम, 3 के आप 6 में वीनस वाले काम करोगे, चलेंगे ही नहीं, पैसा ही नहीं आएगा, काम ही नहीं आएगा, क्लाइंट नहीं आएगा, क्लाइंट आएगा तो पैसा उतना नहीं देगा जितना आपको मिलना चाहिए अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो एफर्ट क्या, गलत डायरेक्शन में क्लाइंट ही नहीं आते जो नहीं आते आएंगे हैं। ना, नहीं आएंगे, गलत डायरेक्शन में जाओगे तो क्लाइंट नहीं आएगा। आप अपना काम चेंज करो, इनसे जुड़े काम करो, तभी पैसा आएगा, क्योंकि पैसे का ऐसा कोई नंबर है नहीं आपके पास। तो हमें काम किससे करना है, आपको ये काम करेंगे तो आपको सूट करता है। कल्ट में आ जाओ, मैं आ जाओ, अभी वेदी की क्लासेस हमारी अभी स्टार्ट हुई है, एक ही क्लास हुई है उसकी, आप आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है आपका। मंडे को क्लासेस हमारी एज यूजुअल स्टार्ट हो रही है, 1 क्लास हो चुकी है उसकी। अभी आपको मैं कोर्स कंटेंट भी बता दूंगी क्या क्या है उसके अंदर हमारा। क्वेश्चंस मैं उनके लूंगी जिनके कैमरे ऑन है, उसके अलावा नहीं लूंगी मैं क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ चीजें अपनी बताऊंगी कि हम क्या क्या करने वाले हैं वैदिक में, उसको करने से आपको क्या नमस्ते बेनिफिट मिलेगा। नमस्ते सुमन नमस्ते मैम। मैम, मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/9/1971। दोनों ही 8/8 है मैम। अच्छा 800 तो फिर आ जाओ मैम, 800 कर तो आ पाऊंगी जाओ। हाँ हाँ, मंथ क्या बताया आपने मैम? सितंबर। 8/9/1971 ना? हाँ जी। मैम आ जाओ, ये साल तो अच्छा है आपके लिए अकल्ट का, ये साल भी अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। और इजीली हो जाएगा मैम? हाँ बिल्कुल हो जाएगा मैम, हो जाएगा मैम, आ जाओ, ये साल अच्छा है आपका, आपका ईयर अच्छा चल रहा है ये भी, और अगला साल भी आपका अच्छा है, उससे अगला साल भी अच्छा है। ओके। अगर आप इस प्रोफेशन में आते हो तो 4 साल, 1 2 3 साल आपको देने पड़ेंगे, 3 साल के बाद आपकी ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी इसके अंदर, 3 साल बाद? अच्छी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। ओके। और आपको लगातार करना पड़ेगा फिर इस पे फोकस, ऐसा नहीं कि फिर आपने छोड़ दिया बीच में। अगर आती हो तो ये साल अच्छा है, अगला साल भी अच्छा है। इस साल अगर आपका प्लान नहीं बन रहा तो अगले साल में आ जाओ कल, ये 2 साल अच्छे आए हुए हैं आपके लिए। थैंक यू। वेलकम मैम। जी मयूर मखाना, मकवाना, सॉरी मयूर मकवाना, इतने सारे ए आर पता नहीं एन डाल के ऐसे सोचते हैं, नाम पता नहीं कितना करेक्ट होगा, क्यों करते हो ये सब? मयूर सर अनम्यूट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ थोड़ी सी आ रही है सर, बोलिए। आ रही है पर पीछे डिस्टरबेंस ज्यादा है सर। మీరే మాట్లాడతారు, మీరే నాన్నలేదు రూపుతారు, మీకేం రోజు మాట్లాడలేదు నాకు చెప్పండి మరి. मयूर सर आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए अनम्यूट करने की, अगर आवाज नहीं है आपके यहाँ तो। करें सर, मयूर सर। हाँ जी सर। सर आई एम ना गोइंग टू म्यूट यू अगेन, क्योंकि थोड़ा ना आवाज है
मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। थोड़ी देर में आप देखें ना थोड़ा शांत हो जाता है एटमॉस्फेयर आपके आसपास का, तो हम वापस बात करते हैं। जी सैमसंग मैम, सैमसंग SM-M11 कैसा रहे अगर मोबाइल जैसे ही नाम होने लग जाए? हेलो मैम। सैमसंग 1, रियल 1। हेलो मैम, हाँ जी बोले मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा बर्थ 13 जुलाई ओके। 1978 है हम्म। और मेरे मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है मैम। 13 जुलाई 1978। 78। सर्जरी भी हुई है क्या आपकी कोई? जी मैम। सर्जरी भी हुई है आपकी कोई? नहीं अभी तक तो नहीं है, बस नॉर्मल डिलीवरी हुई थी ना, उसमें 1-2 टाके लगे थे बस। ओके। मैम इस साल भी आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जी मैम। ठीक है? इस हाँ साल आपको हेल्थ इश्यूज है। हेल्थ इश्यूज आपके हैं इस साल। आपकी मैरिज का डेट कौन सा है? 11 दिसंबर 2011। कोई बात नहीं जी। अब नो इश्यूज किस सॉरी वजह? मैम, सॉरी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। हाँ ठीक है। 11 में शादी हुई थी। 9 दिसंबर। ईयर कौन सा है? 11। 2011। जी मैम। मैम कोई बात नहीं, शादी में दिक्कत आएगी बट ऐसा कोई टूटने की नौबत नहीं आने वाली आपकी शादी की। शादी को आपने बहुत संभाल रखा है। लेकिन मैम अभी जो मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है और हाँ। इस स्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मैं बिल्कुल शांत बैठी हूँ क्योंकि मैं संदीप जी का क्लास करती हूँ, उसमें कहा गया है। लेकिन जो स्थिति है शादी की, उसमें तो बहुत हंगामा होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी शांत हूँ। मैं चाहती हूँ मैम कि आप ऐसी कोई रेमेडी बताएं कि अगला जो भटकाव उनके लाइफ में आया है वो सही हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं शांति से ही सारा काम हो जाए। ठीक है मैम, एक रेमेडी लिखो सिंपल सी अपने लिए। एक मैम पर्पल आप कलर क्या एक पर्पल मैम कलर का पेपर लीजिए। पर्पल कलर का पेपर लीजिए। ऑरिगेमी शीट मिल जाए तो ऑरिगेमी शीट ले लें, ग्लेस पेपर मिल जाए तो ग्लेस पेपर ले लें। जी मैम। ले लिया? अब उसकी वाइट साइड पर जी मैम। वहां पे लिखें आपने अपने हस्बैंड का नाम, अपना नाम, दोनों का नाम लिख के लिखना है एक आपको पॉजिटिव अफर्मेशन। और लिखना कैसे? ये ऐसे लिखना है जैसे आप किसी गॉड को लेटर लिखना है तो ऊपर अपने जिस भी भगवान को मानते हैं उसका नाम व्हाइट वाली साइड पर। और उसके जी बाद क्या लिखेंगे? अपना और अपने हस्बैंड का नाम लेते हुए कि ईश्वर की ब्लेसिंग से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा लिख के नीचे 3 बार थैंक यू लिखेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे। जी मैम। लिख दिया? उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस पेपर को आपने 6 फोल्ड कर लेने हैं। 6 फोल्ड। कितने फोल्ड करोगे? 6 4। हाँ 6 फोल्ड करेंगे इस पेपर को। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? अब वो सामान लिखो क्या क्या करना है आपको। एक बेलपत्र लेना है आपको, एक बेलपत्र लेना है, एक पान का पत्ता लेना है और एक सुपारी लेनी है। एक बेलपत्र, एक सुपारी और एक पान का पत्ता बिना डंडी वाला। ये सब सामान ले लिया आपने, पेपर का 6 फोल्ड कर दिया। 6 फोल्ड को आप टाइटली बांध लीजिए। रबड़ बैंड है तो रबड़ बैंड से बांध दें, मोली है तो मोली से बांध दें। जी। फिर आपने इसको शिव, जहाँ पे शिव मंदिर हो, अगर शिव मंदिर ना मिले तो फिर अपने सनातन मंदिर में ही जाएंगे। शिवलिंग पर सबसे पहले लिखेंगे पान का पत्ता। सबसे पहले लिखेंगे, रखेंगे वहां पर पान का पत्ता शिव मंदिर में। अगर शिव मंदिर ना मिले तो सनातन मंदिर में जाएंगे। शिवलिंग पे शिव पहले पान, मंदिर है बगल में शिव मंदिर।
तो यहाँ पर आपको क्या रखना है? सबसे पहले पान का पत्ता, फिर अपनी विश वाला पेपर जो आप घर से लेके गए हो मूली बांध के, वो रखना है। उसके ऊपर आपने रखना है सुपारी, सुपारी। और उसके ऊपर आपने रखना है बेलपत्र। मैम इसको करने का कोई दिन या समय? मंडे के दिन कीजिए, और वैसे किसी भी दिन कर सकते हैं। मंडे के दिन करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे शिव का दिन है मंडे, तो मंडे को कीजिए ये। और बता रही हूँ अभी इसको कब कब करना है, अभी और भी बता रही हूँ। मंडे को तो कर सकते हो, और आगे पीछे कब कर सकते हो वो भी बता रही हूँ। ये काम कर लिया आपने। साथ में क्या लेके जाएंगे घर से? एक पानी का लोटा, तांबे वाला, उसको अपनी गोद में रखेंगे। उसको अपनी गोद में रखेंगे, और ये सब शिवलिंग पे रखने के बाद जो आपने गोदी में तांबे का लोटा रखा हुआ है, वो जल आपको इस पे चढ़ाना है। शिवलिंग पर। ठीक है। अब चढ़ाने से पहले क्या करना है? सामान आपने रख दिया, उससे पहले आपने ओम नमः शिवाय का 108 टाइम जाप करना है। अभी रिपीट कर दूंगी, 108 टाइम आपको जाप करना है। एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से। आपको मैंने बोला वेलवेट पेपर के ऊपर ये सब लिखना है, अपनी विश लिखनी है, ये सब करना है। सुपारी ले लिया, बेलपत्र ले लिया, पान का पत्ता ले लिया बिना डंडी वाला, तांबे के लोटे में हमने जल ले लिया, जल को आपने गोद में रखा हुआ है। सारा सामान आपने कैसे किया? बारी बारी से, जो जैसे आपको तरीके से बताया है, शिवलिंग पे रखा आपने, उस पर बैठ के आपने 108 टाइम ओम नमः शिवाय का जाप करना है। फिर इस जल को आपने शिवलिंग पे अर्पित करना है। ये कब कब करना है आपको वो लिख लीजिए। मंथ में ही आपको 3 टाइम्स करना है। मंथ में आपको 3 टाइम्स करना है। मंथ में 3 बार करना है लगातार। मंडे को अगर शुरू करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये कीजिए, और जब अंदर लिखेंगे तो रेड पेन से लिखिएगा। ठीक है, इतना काम कीजिए। जी अमित सर। जी मैम। मैम एक्चुअली ना मेरे को आपसे फीडबैक शेयर करना है। एक्चुअली अराउंड 1 सवा महीने पहले आपने मेरे को फ्री वेबिनार में कुछ टिप्स दिया था। तो मैम हुआ ऐसे कि उसको मैं 2 वीक लगातार फॉलो किया। 2 वीक लगातार फॉलो करने के बाद मतलब नेक्स्ट डे मैं अपने बेड से उठ नहीं पाया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। 3 हफ्ते से मैं बेड रेस्ट पे हूँ और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो एक बार मैम एक बार देखेंगे, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ। हाँ 5 बोलिए। नवंबर 1990। 5 नवंबर, हाँ 5 5 नवंबर 1990। आपने मुझे 2 रेमेडी बताई थी मैम। एक आपने हाँ पूछा कि मंगलवार को छेना मुर्गी और नमक पारा मंदिर के बाहर बच्चों को देना है मंगलवार को किसी भी समय। और एक हाँ आपने बताया कि हफ्ते में जब टाइम मिले हॉस्पिटल जाके निडल से खून निकाल के रुई हाँ रुई के वहां पे हाँ। क्या। तो मैम मैं ये ठीक 2 है, लगातार जैसे ही किया उसके दूसरे दिन से ही मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अभी मैं बेड रेस्ट पे हूँ 3 हफ्ते। कोई बात नहीं सर, हाँ और मैम क्योंकि ऐसा अभी आपका एक्सरे वैक्सरे सब निकल गया, कुछ मेजर निकल के आया नहीं मतलब। नहीं आएगा सर, क्योंकि ये आपकी टल गई है। अच्छा चल गई। हाँ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आपके पास ऐसी चीजें होती हैं इसका मतलब आपकी बड़ी चीज आने ही वाली थी, क्योंकि आपकी दशा भी बनी हुई थी, आपके लिटिगेशंस बने थे, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के योग बने हुए थे। वो चीजें आपकी टलती हैं। अब क्या होता है, वॉलेट एक्सीडेंट होता तो पैर में कुछ हो जाता, अभी कुछ निकल के नहीं आया है, कुछ नहीं निकलेगा। नहीं मैम ठीक है। लेकिन आपने पर अपना क्या करना है, आपको इस समय क्या हो रही है, एंजाइटी ज्यादा बढ़ रही है आपकी। नर्व इशू कुछ हो सकता है। नर्व इश्यूज के लिए एक बार आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाएं। साथ में मैं आपको एक रेमेडी अभी और देती हूँ, आप वो भी कीजिए। हाँ बोलिए मैम। एक 5 नवंबर आपने बोला है 1990 है ना? सर देखें, हो सकता है आपको ना नर्व इशू ही मुझे लग रहा है जहां तक, क्योंकि वही आपका हुआ
हाँ मैम, वैसा ही कुछ हुआ बट हाँ। एक्सरे में आया नहीं। वी वेंट टू क्योंकि नर्व इशू एक्सरे में आसानी से आते नहीं, तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखाओ, हो सकता है न्यूरॉन्स की कोई इश्यूज आपको आ रहे हो। अच्छा ओके ठीक मैम। है, पर साथ साथ अब अपनी वेडनेसडे की रेमेडी, इस रेमेडी को आपने कर लिया, जितनी बार बोला था उतनी बार कर लिया आपने कंप्लीट? नहीं मैम, 2 बार के बाद मैं उठ ही नहीं पाया 3 हफ्ते तक। 2 बार लगातार किया था 2 वीक तक, उसके बाद मैं अच्छा। 3 हफ्ते से बेड रेस्ट पे हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए आप मुझे एक बार पर्सनल कॉल कर लेना, या पर्सनल मैम से नंबर लेके मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी आपको अब क्या करना है। मैम प्लस नंबर। आपने क्या करना है, वेडनेसडे के वेडनेसडे हाँ ये अपना हाथ लगवा के मम्मी को बोलो, मम्मी कर देंगे, आपकी वाइफ है तो वाइफ कर देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, रात को क्या करना है आपको, हरी साबुत मूंग की दाल होती है उसको भिगो के रख दो। ओके ठीक है, रात भर थोड़ा सा ऐसे भिगो के आपने रख दी, सुबह आप उसको निकालें, थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगी वो, पानी निकाल के आप उसको पक्षियों को डालें। तो मैम ट्यूसडे को रात को भिगोना है और वेडनेसडे ट्यूसडे को। रात को करना है, हाँ वेडनेसडे को करना है। आप सुबह कर दो ये, शाम मतलब शाम से पहले पहले कर दो ये, अच्छा। ऐसा नहीं कि अंधेरा हो जाए 5-6 बजे, इतने बजे नहीं, उससे पहले पहले कर देना ये। और वेडनेसडे शाम से पहले हाँ हाँ, बाकी एक बार न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि न्यूरॉन का इशू है ये। अच्छा ठीक है मैम। नंबर आप बोल रहे थे एक बार कॉल करने के लिए? नंबर आप ले लेना पद्मा मैम से, जिस पद्मा आईडी मैम। पे जिस आईडी पे अभी आपने लॉग इन किया है, वो फोन नंबर ही है, उसमें फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, वो सेम नंबर है आपका, अच्छा आपको मैम, वहां से नंबर मिल क्वेश्चन जाए। पूछता हूँ इसी डेट ऑफ मेरे ही बारे में। हाँ जी। मैम कैरियर रिलेटेड कुछ ग्रोथ के लिए आपको कुछ दिख रहा है? थोड़ा सा मैम अनस्टेबल चल रहा है काफी टाइम। ठीक है, नाम यही लिखते हैं, नाम सेम मैम, अमित खोवाला ही लिखते हैं। अमित क्वाला। अरे तो मैं नेम के स्पेलिंग पे थोड़ा सा काम भी करना है आपको। ओके मैम। देखो अभी थोड़ा सा आपको टाइम देख ध्यान रखना है अपना, 2025 तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही रखना है। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ये इश्यूज क्रिएट होंगे, हो सकता है आपका ये माइग्रेन या कुछ कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें भी आपकी बढ़े, और जो ये न्यूरॉन वाला इशू कर रही हो ये इंक्रीज हो सकता है, तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर को भी जरूर कंसल्ट करें। कैरियर में क्या दिक्कत आ रही है सर अभी? मैम ग्रोथ नहीं हुआ मेरा, मतलब जो मैम इस साल में ना कोई ग्रोथ नहीं हुआ एक्चुअली मैम, अटक गया है। मतलब जहाँ थे मैम वहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, ग्रोथ नहीं हुआ। सर एक तो एक काम क्या करें, हर थर्सडे के थर्सडे केसर का तिलक अपने गले पर लगाएं, यहाँ पर। ठीक ठीक है है, correct है, ठीक। हाँ केसर का तिलक यहाँ पे लगाएं, और जितना हो सके डॉगीज को फीड कराएं इवनिंग के समय। शाम के। हाँ शाम को जितना हो सके, रोज हाँ। नहीं कर सकते तो उसको एक रूटीन बना ले, ये आपके 3 दिन में करना, आपको 2 दिन में करना, पर रूटीन में करना। अगर 2 दिन बनाएंगे तो फिर वो 2 दिन के हिसाब से ही करना, हर हर हफ्ते, ऐसा नहीं कि आज कर दिए तो आप उसको महीनों के बाद फॉलो कर रहे हैं। तो जो भी रूटीन बना है उसको रूटीन से कीजिए, क्योंकि क्या है अभी स्टेबिलिटी इसीलिए मिसिंग है, एक तो लाइफ में कुछ चीजें मिसिंग है, ये दिक्कत आपको मैरिज लाइफ में भी आ रही है, इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम वहां पर भी आ रही है, हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा दिक्कत करेगा। 24 के बाद जाके थोड़ा सा स्टेबल होगा ये, थोड़ा सा, बहुत तो नहीं बोलूंगी, स्टेबल होगा थोड़ा सा। तो हेल्थ का तो अपना ध्यान रखना ही है आपको, क्योंकि चंद्रमा आपका अभी तंग करेगा, मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे आपके।
तो नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखें, कुछ चीजें मेंटल रेमेडी के आधार पर भी करें, प्लस अपना ये थर्सडे वाला ये करना स्टार्ट करें, डॉगीज वाला ये काम करें, ये 2 काम करें। ठीक है। ठीक है सर। जी अपरा साहनी मैम। जी राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 20 मई 1973। 1973। ओके मैम। 1973 जी। हाँ जी मैम, मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत है कि मेरी वीज़ा के लिए इंटरव्यू शेड्यूल्ड है जी। इट्स ऑन 4th, 2nd और 4th को। पर मेरी एक लेटर अवेटेड है मैम, वो लेटर मुझे अभी तक नहीं मिली है, तो आई एम वेटिंग फॉर द लेटर। आ जाएगा मैम लेटर आपका, आ जाएगा मैम? आ अच्छा जी। जाएगा वेडनेसडे तक, वेट कीजिए वेडनेसडे। अच्छा जी मैम, मेरे ना बनते बनते काम रुक जाते हैं, मतलब बहुत मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, वर्क रियली हार्ड टू गेट थिंग्स डन, तो परेशान हो जाती हूँ मैं। मैम एक काम कीजिए, एक लकड़ी की बनी हुई बांसुरी हाँ जी। कृष्ण मंदिर में डोनेट करके आए। कृष्ण और मंदिर में बस रख हाँ के आऊँ जी? हाँ, रख के आओ, डोनेट करके आओ, कृष्ण जी को बोल के आओ आपके सभी काम वो संवारता जा रहा है। वार्ते जा रहे हैं? हम्म, आपके काम ठीक है। सारे सांवरिया ने संवार दिए हैं, ऐसा कह के इंटेंशनली बांसुरी आप उनको डोनेट करके आए। ठीक है जी, लकड़ी की बांस की जो बांसुरी होती है। हाँ ठीक है, बाकी लेटर का वेट कीजिए, होप सो वेडनेसडे तक आ जाएगा। अच्छा जी मैम, मैं ना मतलब यूएस मूव कर रही हूँ, तो मुझे क्या करियर चूज करूँ? मेरा करियर मतलब मुझे अच्छा मान सम्मान मिलता है, बट जितनी मेरी पोटेंशियल है वहां तक मैं नहीं पहुंच पाई। आई हैव बीन इनटू टीचिंग, तो वहां जाके मैं क्या करूँ? मतलब मेरा माइंड रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, और जैसे ऑपल साइंस में भी इंटरेस्ट है। किस चीज़ में जाऊँ? मैं खुद का काम करना चाहती हूँ कि कॉलेज कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं चाहती। मतलब एम आई राइट कि अगर मैं अपना खुद का काम करूँ, और किस फील्ड में करूँ जी? मैम कर सकते हो अपना काम, एजुकेशन में आना चाहते हो तो एजुकेशन में आ जाइए, पर यही बोलूंगी बिजनेस तक अगर अपना काम करना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना काम करने के लिए भी। अच्छा जी। हाँ, और कहीं ना कहीं अपने साथ किसी को सपोर्ट में लेके चलें तभी काम होगा, अकेले करेंगे तो काम में पैसा बहुत खराब होगा और उतना हाथ आएगा नहीं। तो फिर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ, वो बेटर हाँ रहेगा मैम मेरे लिए? बिल्कुल बेटर है आप कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपके चांसेस भी रहेंगे प्रमोशन के, क्योंकि आपका पोटेंशियल है बहुत ज्यादा। तो जी। आपका पोटेंशियल वही रिकॉग्नाइज करेंगे जब आप किसी के अंडर रह के काम करोगे। अकेले रह के करोगे तो मैम पैसा ही खराब होगा आपका, आएगा नहीं हाथ में कुछ भी। अच्छा जी मैम, कोचिंग सेंटर वगैरह का सोच रही थी कि किसी भी कोचिंग सेंटर भी खोलोगे तो भी मैम यही होगा, आप क्या करोगे थोड़ी दिन में, किसी को जरूरत है तो कोई बात नहीं, फी मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भाव प्रोफेशनली आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। जी। या आप पैसा मांग नहीं पाओगे, क्योंकि आप अपने हक का पैसा वैसे भी नहीं मांग पाते और मांग ही नहीं पाओगे, जी। तो तो मैम राइज प्रोफेशनली का होगा मना ही वहाँ करूंगा। पे मेरा? यहाँ पे मेरा राइज नहीं रहा, मतलब बहुत मैंने मेहनत की है, पर इज्जत मान जरूर मिला है, बट एक ग्रोथ नहीं हो पाई करियर में। नाम यही यूज करते हो? मैम मुझे संदीप बजाज सर ने नाम चेंज करने को बोला था, AP अभी डबल यही आर। लिख रहे हो? अभी यही लिख रहे हो अपरा साहनी? नहीं नहीं मैम, मैं डायरी में रोज वही लिखती हूँ, AP डबल आर। जो लिखते हो मैं वो नहीं पूछ रही, जो है वो पूछ रही हूँ। अभी तो मैम हाँ जी, अपरा, ओनली अपरा, APRA। अपरा में चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको अच्छा नेम जी। चेंज करने की जरूरत नहीं है मैम। ओके, लेट इट बी APRA ओनली। अपरा सानी ही लिखें, SAHNI लिखते हैं ना मैम, बिल्कुल यही लिखें। मैम सानी नहीं लगाती हूँ, लगाना शुरू कर दूँ? हाँ सानी लगाओ ना मैम, क्यों नहीं लगाते? ओके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं आपके? मैम, रिलेशनशिप अभी स्टार्ट होना है। आई एम गोइंग अब्रॉड, आई एम गेटिंग इनटू रिलेशनशिप अगेन, गेटिंग मैरिड अगेन, आई वाज सिंगल। हाँ तो दिक्कत आएगी, सानी लिखा करो साथ में। अच्छा जी। हाँ जी अपना मैम, फुल नेम लिखा करो, क्योंकि देखो रिलेशनशिप में इश्यूज आएगा, चाहे आप आज रख रहे हो कल रख रहे हो, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। तो तो सानी पहले लिखूंगी ठीक पूरा रहेगा मैम? लिखो,
पूरा लिखो, उससे कुछ हेल्प मिलेगी, पूरी तो नहीं मिलेगी बट थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इश्यूज आएंगे रिलेशनशिप में। हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी वजह से, किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी आने के चांसेस रहेंगे। मैम पानी वहाँ जैसी पे चीजों से दूर रहो, पानी और फायर जैसी चीजों से दूर रहना है आपको। पानी और फायर, इन चीजों से दूर रहें। पानी तो मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई लव आपको बीइंग दूर इन रहना है, वाटर। आपको दूर रहना है, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। जी मैम जी। एंजाइटी वगैरह के लिए मेरे को एंजाइटी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है। देवर रीजंस ऑल्सो, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके या मदर की हेल्थ को लेके, पर एंजाइटी काफी रहती है। पाठ करती हूँ या मेडिटेशन करके फिर देन आई कम बैक टू नॉर्मल। उससे मैम ओबेसिटी भी मेरा एक इश्यू है कि आई डू लॉट ऑफ बिंज ईटिंग, तो मेरी मतलब मैम हेल्थ पे एंजाइटी असर। नहीं है, आप ना एक्चुअली इमोशनली ड्रॉन हो बहुत ज्यादा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर इमोशनलिज्म ज्यादा है आपके अंदर, इसलिए भी आपको एंजाइटी होती है। जब आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते तब भी क्रिएट होता है ये। एंजाइटी के लिए मेरे पास एक हीलिंग कोड है, मैं भी भेजती हूँ आपको। एक हीलिंग कोड आप लिखो, जो आपको डेली लिखना है वो लिखो आप, जी मैम। ठीक है। 2226 डबल जी टू टू सिक्स ट्रिपल वन, ये जरूर लिखना है आपको अपने हाथ पे, ठीक है। 15 डब दिन लिखो, 15 दिन लिखो। और एक और लिख लो साथ में, 237455, 237455, ये अपने हाथ पे 15 दिन लिखो जरा। आपकी काफी प्रॉब्लम जो एंजाइटीज है ये आपकी काफी कवर हो जाएगी। दोनों लिखने हैं मैम? हाँ जी, दोनों लिखने हैं मैम, ग्रीन पेन से लिखेंगे लेफ्ट हैंड पर डेली 15 दिन। ओके मैम, नोटबुक में भी लिखने हैं? तो आप अपने हाथ पे लिखना है मैम, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। जो एक बार आप लोगों को बता देते हैं, अभी हमारा वैदिक का जो कोर्स आ रहा है उसमें क्या है, जो लोग भी वैदिक में इंटरेस्टेड है, वैदिक में, और इसमें डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों ने शायद चाइनीज न्यूमरोलॉजी लोशु पढ़ा हुआ है, कबाला पढ़ा होगा, किसी ने हिब्रू पढ़ा होगा, किसी ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा। तो ये हमारा कोर्स आ रहा है 24 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, यानी कि मंडे से। इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक कोर्स अपने आप में फुल फ्लैश कोर्स है, बेसिक से एडवांस पूरा कोर्स है हमारा, इसलिए इस कोर्स में समय भी लगता है पढ़ने में, क्योंकि इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपका पूरा फुल फ्लैश टॉपिक है। अगर आप सिर्फ यहाँ से मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पढ़ते हैं ना, इस कोर्स का एक पार्ट भी अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं ना, आप उसी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ लेंगे तो आधे डॉक्टर बन जाएंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में इतनी सारी चीजें हैं कि आपके कौन से नंबर से आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की भी जब सेकेंड डे की क्लास होती है ना, उसी में आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, या इसकी वजह से किसी और को आपके घर में प्रॉब्लम क्यों आई है, कब आएगी वो प्रॉब्लम, कब हटेगी, ये भी सब हम इस न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो मेन टॉपिक्स आते हैं हमारे, एट्रीब्यूट्स तो आते ही हैं 1 to 9 जो हमने पढ़ने हैं, प्लस इसकी जो एडवांटेज है पढ़ने की वो है 1 to लेकर 31 तक डेट्स आपकी, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो डे है वही आपके बारे में पूरी पर्सनालिटी रिवील कर देता है। तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो मनी के लिए होने चाहिए, या हमारी लाइफ में मनी क्यों नहीं आ रहा, हमारी लाइफ में इतना मेहनत करने के बाद भी, एफर्ट्स करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं आ रहा, एफर्ट्स करने के बाद भी प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, सक्सेस क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम अपने नंबर से विपरीत जाकर कोई ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने, मैम ने बोला ना कि मैं पार्लर का काम कर रही हूँ, तो मैंने क्या बोला, वो पार्लर से जुड़ा काम करेंगी तुमको सूट नहीं करेगा। तो हमारे नंबर्स में बताते हैं कि हमें किससे रिलेटेड काम करना चाहिए, तो वो प्रोफेशंस भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा बड़ा ही प्यारा पार्ट है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का, जिसमें अक्सर लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी को हमें देखना कैसे है। तो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी जब हम पढ़ते हैं उसका बहुत ही क्रिस्प पार्ट है, कि जिससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हमें करना ही क्या है इसमें। रंजना मैम, ये सेम कोर्स है जो आपने मेरे से किया है। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी के बाद हमारा आता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आप कितने कॉम्बिनेशन ऐसे हैं मोबाइल में देखकर आप बता सकते हो कि उसको ये प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आपको मोबाइल में आ रहा है 1 2, तो आप देखना उसके फेस पे आपको एक ब्रिलियंस दिखेगा, चार्म दिखेगा। यही नंबर 2 1 आएगा तो आप पूछना उससे, क्या पैसा खराब तो नहीं होता, वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं होता। फोन नंबर में 3 6 एक साथ आ रहा है या 6 3 एक साथ आ रहा है, तो ये क्या बताता है कि ऐसा पर्सन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन वाला होगा, इसको जो चीज जहां रखी थी वहीं चाहिए।
मम्मियाँ बोलती है ना कहाँ रखी है, मम्मी क्या जवाब देती है, वही है, वहां देख जहाँ रखी थी। तो ऐसे लोग होते हैं 3-6 वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले। 6-7 एक साथ आ जाता है तो ये दिखता है आपको, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के इश्यूज भी दिखाता है, कई बार मैरिज में इश्यूज दिखाता है, पर जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे बड़े सारे कॉम्बिनेशन हमारे होते हैं जिसको हम 81 कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जो हम मोबाइल में पढ़ेंगे। अब नंबर्स के अलावा फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन से हॉस्टाइल नंबर्स हैं, कौन से नंबर एब्सेंट हैं, कौन से नंबर आपको चाहिए, कौन से आपको नहीं चाहिए। आप उनके आधार पर भी अपने एनर्जी बूस्टर लगा सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एज अ रेमेडी पार्ट ही है पूरा, क्योंकि जब हम ये चीजें पढ़ते हैं, हम रेमेडीज पढ़ते हैं या टिप्स पढ़ते हैं, तो उनके अलावा हमें अपनी लाइफ में चाहिए कि एनर्जीज को कैसे क्रिएट करें, एनर्जीज को बढ़ाना कैसे है। उन एनर्जीज को हम मोबाइल के नंबर को चेंज करके, अकाउंट नंबर को चेंज करके, अपने घर के नंबर, अगर हमारा एंटी नंबर है तो उन नंबर्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने व्हीकल नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ले लिया तो अब क्या कर सकते हैं, फोन नंबर रिसेंटली चेंज किया तो अब क्या कर सकते हैं, फोन नंबर में क्या पासवर्ड लगाएंगे कि आपके रिलेशनशिप हील हो जाएगी, आप क्या पासवर्ड लगाएं कि आपकी पास प्रॉस्पेरिटी है, आपका बिजनेस इंक्रीज हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं। और नंबर्स वो आपको क्या बताएं, कौन सी प्लेसमेंट में होने चाहिए, तो अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। फिर आता है आपका मेडिकल न्यूमरोलॉजी। अब मेडिकल न्यूमरोलॉजी में जैसे मान लो पर 2 आ रहा है, तो आपको कौन कौन से इश्यूज आ रहे होंगे हेल्थ के। आपके पास बेसिक नंबर 3 है तो हो सकता है आपका स्टमक अपसेट रहता हो, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है, आपका वेट इंक्रीज हो सकता है आपको फैटी लीवर हो। ठीक है, 5 में से जनरल प्रॉब्लम्स में क्या आता है, उसको न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंजाइटीज हो सकती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, उसको स्टमक अपसेट रह सकता है, इंसोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, सीजनल एलर्जी होगी उसकी, जिसका पास भी बेसिक नंबर 5 है, डिस्नी में 5 है। तो ऐसी चीजें हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं कि आपके पास ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि उस नंबर से आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका रिकॉग्नाइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। हेल्थ के बाद हमारी आती है रेमेडीज, में जो हम रेमेडीज पढ़ेंगे, जनरल रेमेडीज भी पढ़ेंगे, और जो मेन रेमेडीज हैं वो हम साथ में ही करेंगे मोबाइल के। और प्लस एक रेमेडीज आपकी हो रहेंगी जो दशाओं के अंतर्गत आती है, क्योंकि हर एक रेमेडी ऐसा नहीं होता हमने जनरल लिखी है तो। जनरल रेमेडीज किस लिए होती है कि आप उसको अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लो, कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चलती रहे। और कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती है जो हमारी दशाओं के अकॉर्डिंग की जाती है, तो आपको वो उसी टाइम पे ही करनी होगी, तभी वो उसका फल मिलता है। मंत्रों की रेमेडी भी करता है इसमें। अगर आपको बाकी रेमेडी सूट नहीं करती है या आप कहीं बाहर बैठे हैं, आप वो रेमेडी नहीं कर पाते, तो हम मंत्रों के उच्चारण से भी उस रेमेडीज को कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में हमारा मेन पार्ट एक और भी आता है, दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं शेल्डियन के बारे में। तो शेल्डियन के थ्रू भी आप किसी का हस्बैंड वाइफ का भी नेम करेक्शन से भी देख सकते हो। नेम करेक्शन से नहीं बोलेंगे, नेम से देख सकते हो कि उनके हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी कितनी है। कई बार ऐसी भी डेट ऑफ बर्थ होती है ना कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, नाम तो वो उस व्यक्ति का, तो उस नाम से भी आप कंपैटिबिलिटी कैसे देख सकते हो, ये भी हम एक पार्ट में करते हैं। क्या और क्या है, मैं एक बार डिटेल आपको और बता देती हूँ। किसी को कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। जी माधुरी मैम। मैम मैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए पूछना चाह रही हूँ। ओके मैम, मैंने कोर्स से रिलेटेड पूछा है मैम। कोर्स के रिलेटेड भी मैम, ये कोर्स कितने दिन चलेगा ये भी पूछना है। मैम कोर्स 20 डेज चलेगा। कोर्स हो सकता है डेज आपका 1-2 ऊपर नीचे हो जाए, मतलब ऊपर ही होता है, कम तो नहीं होता है। 20 डेज का कोर्स रहता है मैम, ये पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसके बाद बिल्कुल क्लासेस सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती मैम, मंडे टू फ्राइडे क्लास हो रही है। 9 o'clock का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। हाँ जी, 9 बजे क्लास है। और अभी आपको ऑफर भी आया हुआ है 9,995 का, तो आप वेबिनार के थ्रू भी जाके आप पद्मा मैम को कॉल करके, या जो नंबर आईडी से आपने लॉगिन किया है उस आईडी पे लॉगिन करके अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं अपनी क्लास का। मैम मैं एक डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं आपसे? मैम थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं कि ऑलरेडी ना बहुत डिले हो गया, फिर कभी बात मैम करेंगे इस पे। मैम एक सिंगल डेट ले मैम, मेरे को बहुत मैम दे दो मैम। 10 जुलाई। एक मिनट मैम। जी अमित सर, अमित नोकवाल सर।
मैम टाइम आगे पीछे नहीं हो सकता क्या? टाइम 9 बजे बता रहे हो जी। हाँ जी सर, 9 o'clock का ही बैच है। नहीं मैम मॉर्निंग में नहीं हो सकता जैसे? नहीं सर, मॉर्निंग में नहीं है कोई बैच। क्यों नाइट ड्यूटी होती है मैम? सर कभी कभी अटेंड कर लेना, कभी कभी रिकॉर्डिंग देख लेना। मैम हॉस्पिटल में होता हूँ मैम, चक्कर होता है ये। देख लेना सर, आप बीच बीच में ज्वाइन कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स ले लेना। तो मैम एक थोड़ा सा बता दो आने वाला टाइम कैसे रहेगा जी मैम वैसे? अच्छा है सर आपका आने वाला टाइम, फिर भी डेट ऑफ बर्थ बोल दो आप। 8/11/1984। ठीक है सर, आने वाला टाइम तो सही है मैम? हाँ सही है सर। मैम कोई दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है मैम, इंटरेस्टेड अभी है ये मेरे सर को। आपको कल देखो, आपका कल का टाइम आया हुआ है, आपको जो आपका कल में आने का समय भी आया हुआ है। मैम जैसे मेरा नाम कोई 7 पे आ रहा है तो मैम कहीं मैं लेके जाऊँ 6 पे इसको? नाम सर मेरा देखो 7 पे। सर, नेम करेक्शन करना इतना आसान नहीं होता। नेम करेक्शन करने के लिए सारी चीजें देखनी होती है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी देखना होता है, आपके पापा का क्या है, आपके पापा का क्या नाम है, आप हाँ अपने जी। नाम में क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, हमें क्या चीज चेंज करनी है उसमें, प्लस आपके अल्फाबेट की प्लेसमेंट मुझे कौन सी करनी पड़ेगी। इसमें समय लगता है, ये एक हाथों हाथ का काम नहीं होता। नहीं मेरा आने वाला टाइम तो बढ़िया ना मैम, क्यों मेरा क्या कॉन्ट्रैक्ट पे काम चल रहा है जी, और 11 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे ही करो, कोई बात नहीं, करते रहो कॉन्ट्रैक्ट पे, हम्म। करते रहो कॉन्ट्रैक्ट पे ही। अगला साल अच्छा है, आपको पैसा देके जाएगा अगला साल भी। ठीक। अगला साल आपका अगला साल आपको देगा सर पैसा। ठीक है, थोड़ा चटपटा कम खाया करो। ठीक है मैम। आपकी मैं हेल्थ इश्यूज आ सकते जी। नूपुर मैम, माधुरी मैम 1 मिनट बस, इसके बाद ले लिया जी। नूपुर मैम हाँ जी, नमस्ते मैम। मैम नमस्कार। मैंने ना 24 तारीख से संदीप जी का कोर्स स्टार्ट करा है, तो फिर अगर आपका भी ये वाला कर लूं तो मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी अच्छा। मैम। इसमें योगास इतने सारे हैं ना, आपको क्लैरिटी आती है वैदिक में। और वैदिक हाँ, न्यूमरोलॉजी है नहीं कि वो तो हमारी है। सारी ये एस्ट्रोलॉजी से निकली हुई है। आप इसमें कितनी चीजें देखोगे, आपको ऐसा हाँ लगेगा जी। एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, और एकदम ऐसे बिल्कुल यस। हाँ। परफेक्ट आती है इसकी रीडिंग जब आप करोगे ना, प्योर योगास। इसमें आपके आते हैं मोर देन जो हाँ हम जी, इसमें योगास पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं अराउंड कर लूं? 45 से भी ज्यादा करते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ पे ओके। हैं कुछ स्टूडेंट्स ये हमारे, तो मैं आपको भी कितने दिन का फीडबैक। ये कितने मैम दिन का 20 कोर्स डेज है? का, 20 कितने दिन डेज का? का, 20 हाँ, डेज का 20। है। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है। 20 क्लासेस अच्छा तो है मैम, ही मैम, 20 क्लासेस तो कहीं भी नहीं गई। हाँ। अच्छा मैम, एक्चुअली मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2012 में, और बच्चे अभी सेटल नहीं हैं, और मैं भी रिटायर हो गई हूँ अप्रैल में। तो मतलब, और मेरे पास पैसा, मतलब मेरे पास लग्जरी सब कुछ है, बट पैसा कभी भी नहीं रुकेगा। अगर होगा भी ना तो वो उसके मतलब मैंने जमा भी करके रखा तो वो भी निकल जाएगा। तो कुछ बता सकते हैं, या मैं क्लास ज्वाइन करके फिर देखेंगे? आप क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ। ठीक है, और अभी आपके बच्चों का भी जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो जाएगा वो भी सेटल। अपने बच्चों को बोला करे पानी खराब ना किया करे, चंद्र बिगड़ा हुआ है आपके दोनों अच्छा बच्चों का, पानी खराब ना किया करे। और अगर अपने छत पे किसी तरह का कुछ भंगार इकट्ठा किया हुआ है तो उसको पहले निकाले अपने घर। अच्छा, वो अभी रिसेंटली है, अभी है मतलब। उनको निकाल के, हाँ हाँ, उसको दे दो, कबाड़ में निकालो जो सामान इकट्ठा कर रखा है ठीक छत के है ऊपर, उसको गलने ना दो, उनको बोलो पानी खराब ना ठीक है। करे। अच्छा ठीक है। और ठीक है, बेटी भी जैसे 2010 से लेकर अभी साइकेट्रिक प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी मतलब उसी में ही है, मतलब 2010 से के 12 से मैम काफी 7 ग्राम की चांदी की एक छोटी सी ईंट बनवा दो, उसके 7 पास ग्राम। रखो। 7 ग्राम चांदी की ईंट उसके पास रखवा दो, उसके पर्स अच्छा में रखवा दो। अच्छा, उसके पर्स में रखवा दो। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ क्लास, हाँ ज्वाइन जी, कर लेती हूँ क्लास। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते मैम। जी राजेंद्र मैम। राधे राधे मैम।
राधे राधे मैम। मैम मैं जी मेरी एक डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ, प्लीज देखिए कि ये क्या ये कोर्स कर सकते हैं 7 जून जिनको करना है 1960। वो नहीं पूछ रहे। नहीं, उनका इंटरेस्ट बहुत है तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि कर लो, क्योंकि मैंने तो वैदिक का किया, लेकिन इंटरेस्ट इतना है कि वो वीडियो सुनते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो देखो कि अगर वो कर सकते तो मैं बोल रही थी उनको कि आप ज्वाइन कर लो, मैं तो दूसरा कर रही हूँ, आप ये वाला कर लो। वीडियो में देखते देखते आ जाते कोर्स, सब सारे तो यूट्यूब मास्टर बन जाते थे। कुछ प्रॉब्लम भी वो भी देखना है मैम, क्या है कि परेशान है क्योंकि हमारा एक ना केस है वो इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो फेवर हाँ। में हो गया है, लेकिन वो खाली होने में इतनी अड़चन आ रही है कि हम परेशान हो गए, इसलिए वो कहते मैंने अब कुछ नहीं करना। तो वो भी प्लीज इनका देखना कि कब तक खाली हो जाएगी, बहुत परेशानी है। कोर्ट ने तो फेवर में दे दिया डिसीजन, तो वो पता नहीं क्यों बीच में कोई ना कोई ऐसे ही वो लंबा खिंची जा रहा है और वो परेशान हो गए हैं। लेकिन अकल्ट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो दोनों बातें पूछती हूँ कि इनकी ठीक परेशानी है, दूर डेट करो, ऑफ बर्थ फिर बोलो, वो अपने डेट कोर्स ऑफ में बर्थ ज्वाइन बोलो करो। उनकी। 7 जून 1960 और टाइम 4:25 AM। टाइम 1960। हाँ जी 60 एंड टाइमिंग 4:25 AM अमृतसर। उनको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं मैम? हाँ जी हेल्थ इशू भी है, थोड़ा शुगर है वो उनकी प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, स्टमक इश्यूज आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स में कन्वर्ट हो सकता है। नहीं ऐसे तो वैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, प्रभु की हो कृपा है। सकती है मैम कन्वर्ट। हो सकती है, ओके मैम। लेकिन आजकल थोड़ी एंजाइटी बढ़ गई है, उनको उससे मैं एंजाइटी परेशान। बढ़ गई है उनकी, उनको खांसी की भी प्रॉब्लम चल रही हाँ होगी या खांसी रही है, अब ठीक हो गई, हाँ खांसी की रही है थोड़ी उनको प्रॉब्लम। ये रहेगी, दोबारा स्टार्ट होगी, ये बढ़ भी सकती है उनकी खांसी की प्रॉब्लम, तो उनका ध्यान रखेंगे। अभी जी 2029 तक तो ध्यान रखना है आपको उनका, ये कफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है। ओके। अभी इनका देखो मैम, अभी वो स्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनका चल रहा है अभी राहु, मार्स हम्म, में राहु चल रही है, तो इनका डिस्टर्ब रहेगा 2024 तक। तो इन मतलब डिस्टर्बेंस ये को जो, दूर, ये पीरियड जो ऐसा है अभी मार्च, समझ लो अगले साल मार्च तक। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि ये केतु की दशा चल रही है तो 24 जनवरी तक मैं सोच रही थी यही, अब आज ही एक्चुअली पता चला कि अभी और वो लंबा खींच रहे हैं, तो मैंने फिर यही बोला कि मुझे लगता है कि ये जन 24 तक हमें हाँ नहीं तो मैम खाली कोई बात नहीं मिले। ना, करा दो उनको, अकल्ट में आना है ना, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी कंफ्यूज ही रहेंगे वो, तो अगर कोई कर लेंगे रेमेडी तो। बताए ना कि थोड़ा उनका कंफ्यूजन दूर हो, तो उनको एक फोकस करें वो कि इधर पक्का ही आ जाएं। फोकस के लिए मैं भी आपको एक कोड वर्ड दे रही हूँ, आप उनको वो स्विच वर्ड लिखवाना और उनको बोलना कि उनको चैंट करना है और डेली करना ओके है उनको वो, ठीक है? जी। वो भी बता रही हूँ। उनके हाथों से एक, कितना? उनके हाथों से एक टॉयज की शॉप पे जाना, गुल्ली डंडा खरीदना वहां से, लकड़ी वाला गुल्ली डंडा खरीदना। अच्छा गुल्ली डंडा। हाँ लकड़ी वाला। लकड़ी वाला। ओके हाँ मैम। उसको डोनेट कराओ आप। किसको कृष्ण डोनेट मंदिर, करेंगे? कृष्ण मंदिर में जाके इसको डोनेट कराओ इनके हाथ से। अच्छा ओके मैम। ठीक है, और इंटेंशन के साथ, जो भी उनकी इंटेंशन है, पॉजिटिव हम्म इंटेंशन के साथ इसको डोनेट करा हम्म के आओ। ओके। ठीक है। गुल्ली और डंडा एक, जो हम पंजाब में खेलते हैं उसकी हाँ बात जी कर रहे हाँ हैं ना जी आप? हाँ जी हाँ जी मैम ओके वही। ओके जी। ठीक है, और अब एक स्विच वर्ड लिखो, हाँ जी। एंजाइटी। उनको एंजाइटी और डिप्रेशन भी, ऐसा डिप्रेशन वाले उनके थॉट्स भी आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं उनके अंदर। हाँ जी जी। उसके लिए कोड लिखो आप एक, जो उनको डेली लिखना है। लिखो हम्म 222611, 2226। 222611, ये लिखवाओ आप। ओके मैम। जी ठीक है, कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड पे लिखना है डेली, ब्लू पेन से, लेफ्ट ब्लू हैंड पेन पे। से? हाँ ब्लू पेन से लिखवाओ इनको, एक और भी दे रही हूँ उनको, वो ग्रीन पेन से लिखवाओ, ये ब्लू पेन से लिखवाओ इनको। हाँ जी। ठीक है, एक और लिख लीजिए इनके लिए, हाँ जी 6351 6351 321। 321। मैम ठीक है, ये ये
हाँ जी, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जब लिखना है तो क्या इनको पेयर में लिखना है, बीच में डैश डालना, या ऐसे ही लिखना सीधा? ऐसे ही लिख दो, ऐसे लिख दो, बिना किसी गैप पे लिख दो, और उनको बोलो चैंट भी करें। चैंट करने का कोई तरीका नहीं है, आपको डबल में चैंट करना है। जैसे मान लो 222611 ऐसे बोलना है तो आप ऐसे बोलें, आपको ऐसे बोलना है हाँ। कि 22,026 और ऐसे करके बोलना है। आप ओके। बोले कैसे भी, बस ग्रेटिट्यूड के साथ बोले। उनको बोलो अच्छा, लिखे ये जो दिए सेकंड वाला बोला 6351 321, 321, ओके मैम, ओके जी। ठीक है, ये लिखवाओ अच्छा, उनसे, डेली करो। इनका डिप्रेशन भी थोड़ा काफी कम होगा, नेगेटिव थॉट्स कम होंगे, प्लस इनके जो एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं वो भी कम होंगे, और इनको थोड़ा जो कफ का प्रॉब्लम चल रहा है वो भी ठीक होगा इनका। उसके लिए क्या हमें मेडिकल कोई हेल्प लेनी चाहिए? मैम इसी से काफी फर्क पड़ जाएगा, आप अभी ये कीजिए, बट इग्नोर नहीं करना उनकी अभी हेल्थ को। 24 तक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दिक्कत ना उनकी 29 तक चलने वाली है। ये 24 तक आपको खास ध्यान रखना उनका, बढ़ सकती है प्रॉब्लम ये। तो मतलब वो जो अपना पूछ रही थी केस वाली बात, कि वो अभी खाली कब तक हो सकती है? वही जनवरी फरवरी, अब 24 तक ही पहुंचाओगे? सब कुछ होके भी हम वहां पर अटक गया है काम, क्योंकि रेंट पर है। वो जो रेंट वाले हैं ना, वो थोड़े ऐसे लोग हैं, थोड़े क्या कहूँ, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि वो खाली करने में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। हो जाएगा मैम, कब तक? हो जाएगा। आप एक काम करना, हाँ जी। सुनारे की शॉप से ना वो खरीदो, सिल्वर क्या? की डस्ट, सिल्वर डस्ट ले लेना थोड़ी सी, 200-300 हाँ रुपए की सिल्वर की डस्ट ले लो, हाँ जी। और घर आके उसकी 4-5 पूरी, हाँ जी, 4-5 4-5 पूड़ियाँ बना लूं? हाँ, सब में अलग अलग थोड़ा थोड़ा डाल देना। मतलब उसने अगर इतनी सी हाँ दी है तो आप हाँ उसकी और हाँ चुटकी चुटकी करके उसी में से देख लेना, हाँ क्वांटिटी आप हाँ देख जी। लेना, मतलब इतनी हो कि उसकी 5-6 पर्चियां बन जाए। चुटकी हाँ, लेनी है क्योंकि हमें तो, ठीक है। ओके। तो जितनी हाँ भी हाँ आपकी पॉकेट है तो आप उतने हिसाब से डाल सकते हो, हमें चुटकी भरी चाहिए, जी। ठीक है। आपने 4-5 पुड़िया बना ली, जब भी हाँ, उनका केस रहेगा तो घर से एक पुड़िया को अपनी पॉकेट में रख के जाना है, अच्छा। ठीक है। तो पुड़िया हाँ जी। छोटी ही बना लेना, ऐसे ना कि बड़े कागज में आप खोलते फिर लोगों को दिखे क्या है, तो पहले हाँ से ही हाँ। छोटी बना के रखना, अपनी हम्म पॉकेट में रख लेना। हम्म जैसे ही आप कोर्ट केस वाले रूम में जाएंगे, जैसे ही हम्म एंट्री करेंगे, हम्म आपका नंबर आ गया है तो पुड़िया पहले खोल लेनी है, हम्म और जैसे ही एंट्री करेंगे उनके लेफ्ट हैंड से कोने में साइड से छिड़क देंगे दरवाजे के अंदर, ठीक है। हम्म, दहलीज आ गई, दहलीज से अंदर पैर रखते ही साइड में कोने में अपने हाथ से ऐसे छिड़क देंगे, अच्छा। इंटेंशन के साथ कि केस आपके हक में है ये। नहीं मैम, केस तो हक में हो गया है, खाली करने का नोटिस भी बोल दिया कोर्ट ने कि उनको दे दो, लेकिन आगे वो थोड़ा मतलब क्या कहूँ कि वो थोड़ी लो क्लास लोग हैं, तो जो हमारा वकील है वो बोल रहा है कि नहीं ऐसे नहीं जाना खाली करवाने, तो कोर्ट से हेल्प मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि आगे से थोड़ा कोई बात गड़बड़ नहीं, कर आप ये सकते हैं। करो, आप ये करो, हो जाएगा। ओके करो, मैम, थैंक यू सो करो, मच एंड ठीक है। ग्रेटिट्यूड 2 मैम। हियरिंग में हो जाना चाहिए, 2 से 3 हियरिंग में हो जाएगा आपका काम, ठीक मैम, थैंक यू जी, ठीक है। थैंक ये यू। करो, तो अभी ये हो गए, ये ठीक हो तो भाई मैं जरूर चाहूंगी कि मैं करूं, या फिर वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, नहीं तो उनको तो जरूर भेज दूंगी। धन्यवाद मैम, शुक्रिया, ठीक बाय। है मैम, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी। माधुरी मैम, क्वेश्चन जय आपका। गुरु जी मैम। जय गुरु जय जी गुरु मैम, जी बोले। मैम। मैम मेरे बेटे की है 10 जुलाई एक 1992। एक मिनट, हाँ मैम। 10 जुलाई 1992। क्या दिक्कत आ रही है? मैम इसको 4 साल से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, और उसमें इसने जॉब भी करा है लेकिन छोड़ देता है। अब इसकी सारी लाइफ अनसेटल हो रही है, बहुत ज्यादा तो जॉब की एग्रेसिव। प्रॉब्लम इसको उससे आई नहीं, कि जॉब की प्रॉब्लम इसको आ रही है ऑपोजिट जेंडर की वजह से, इसको कोई तंग कर रहा है। अच्छा, कौन तंग आप कर रहा है उससे इसको मैम? आप इससे पूछो, आपका बेटा देखने में सुंदर भी होगा। आपका बेटा हाँ जब बॉर्न सुन। हुआ है, आपका बेटा जब बॉर्न हुआ है तो कुछ मिसहैपनिंग भी हुई थी आपकी फैमिली में? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, हुआ हो किसी के साथ? जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, सीवियर, एक बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो बस वो अभी बाल बाल देखो, बचे हैं। हाँ, कुछ हुआ था ना, मैंने बोला मिसहैपनिंग कुछ ना कुछ फैमिली में हुई है इनके बॉर्न यस। होने के बाद, ठीक है। देखो मैम, पहले अभी मैम इसको दिक्कत आ रही है किसी ऑपोजिट जेंडर से, लेकिन मैम कोई है नहीं इसकी, तो ठीक है। अपोजिट जेंडर को है। ऑपोजिट जेंडर नहीं है तो आप इससे पूछो कि
इसका कोई ऐसा दोस्त है जिसका डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 3 आता है या 6 आता है? लिख लो इसको आप। ठीक है मैम। 2 बार 3 या 6 आता है, आप इससे पूछो इसके सर्कल में कौन है जो इसको बुली कर रहा है। मैम लेकिन अभी तो कोई इसका दोस्त भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इसकी सारी लाइफ ही मैम ऐसी हो गई है, मैम आपको इसके बता साथ नहीं क्या, पा देखो रही। अभी इसकी जो महादशा चल रही है ना 8 की चल रही है, और उसमें इसके पास चल रहा है 9, तो अभी ये जितने मर्जी एफर्ट कर ले, दिमाग बहुत तेज है इसका, हाँ मैम। ये जितने एफर्ट्स कर लेगा अभी इसको फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगी, अभी कुछ भी इसके हाथ हाँ लगेगा नहीं। जैसे फ्रस्ट्रेशन, बहुत जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन। अगर ये सोचेगा भी ना अब मेरा काम अच्छा हुआ, कुछ मुझे अच्छा मिलेगा, तो अभी इसको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अभी इसका टाइम बड़ा डिफिकल्ट टाइम है इस बच्चे का। मैम क्या, कब तक खराब है समय, कब अच्छा आएगा, क्या करूं मैं? मैम आप एक बार ना मैसेज कर देना, मैं आपको आपके बेटे के लिए एक अलग से रेमेडी बताती हूँ, आप सिर्फ उनसे कराओगे। मैम वो नहीं करे तो मैं कर दूं, वो नहीं करेगा तो? ठीक है, मैं ऐसी बता दूंगी जो आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि तो कुछ मैम रेमेडीज पार्टिकुलर होती है मैम, फिर वो ऐसे ही होता है कि सब सब लिखते हैं ना, तो फिर सब लगता है कि सबके लिए कॉमन है। मैम ठीक है, उसी के क्योंकि अभी चक्कर में डिफिकल्ट टाइम है उसका। मैम मुझे भी बहुत ज्यादा एंजाइटी रहने लगी, उसी की टेंशन कर करके बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है। कोई नहीं, आप मैसेज कर देना मैम, मैं बता दूंगी आपको। तो आप मैम उसके किस चक्कर पे में करूँ मैं? परेशान ना हो। मैम और किस नंबर पे करूँ? आप जो अभी जिस आईडी से आपने एंटर किया ना ग्रुप में, यस मैम, यस मैम, 333 वाली, आप इस 333 यस वाले मैम। नंबर पे कॉल करके मैसेज छोड़ देना या मेरा नंबर मांग लेना। राहुल भाई के नंबर पे ना? नहीं, राहुल भैया के नंबर पे कॉल मत करना, वो पन्ना आप ये कॉल कर लेना, आप इसमें मैसेज छोड़ दो, आ जाएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। आपने ठीक पहले मेरी कोई ठीक है। क्लास अटेंड की हुई है? नहीं मैम, आपकी बस वेबिनार ज्वाइन किया है। वेबिनार ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, नहीं तो मैं आप देखूंगी, अगर यंत्रा बनेगा तो इसका मैं यंत्र भी बना के देती हूँ आपको। मैम बाकी आपको प्लीज बता आप दूंगी मैम। मैं इसकी रेमेडी बता दूंगी मैं आपको, वो सिर्फ आपको करनी होगी, बता दूंगी आप ही के लिए। मैम अभी ठीक मैसेज है, छोड़ दूं मैं आप? हाँ मैसेज आप वहां पे छोड़ दो, अपने नाम के साथ पूरी डिटेल छोड़ देना, क्योंकि नाम मैंने अभी पूछा नहीं है आपसे। ठीक है, मेरा नाम कुछ तो और भी माधुरी है, इश्यूज बेटे आएंगे, का नाम रोमिल है, रोमिल। हाँ आप भेज देना ना मैम, भेज देना, ठीक है, क्योंकि नेम ठीक करेक्शन है, मुझे लग रहा है उसका करना पड़ेगा, अगर आप नाम रोमिल बता रहे हो उसका, तो नेम ठीक है, करेक्शन पे भी काम करके देखते हैं, वो भी होगा। ठीक सजेशंस है। मैं आपको दे दूंगी, करना आपका काम है। ठीक है मैम। मैम मैम ये ठीक हो जाएगा ना? हाँ जी मैम, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ बहुत कुछ टाइम ऐसे समस्या आता है है। मैम कि डिफिकल्ट टाइम हाँ होता है। बहुत डिफिकल्ट टाइम है। हाँ कब तक है मैम ये समय इसका ऐसा खराब? मैम, लंबा समय है, पर उसको लंबा नहीं खींचना है। हाँ जी कवि जी, नमस्कार, कवि गुप्ता। थैंक यू। नमस्ते मैम, कैसे हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। अब आपकी क्लासेस रिवाइज हो रही तो कंफ्यूजन, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ तो तो कोई फिर बात नहीं, करते हैं। ग्रुप में डालो क्वेश्चंस को। क्लासेस कैसी रही, यहाँ पे एक बार फीडबैक दो जरा, किसी को अगर देना चाहते हो तो, कोई जबरदस्ती नहीं है नहीं नहीं कि मैम, वैदिक पढ़ना मैं चाहिए तो तो क्यों पढ़ना बोलूँगा चाहिए। मैम, पहले तो मैंने लोसू किया था, बट आप जैसे वो भी अच्छा है अपनी जगह, बेसिक है, पहले तो उसे करना चाहिए। वैदिक भी इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप जैसे एस्ट्रोलॉजी से राइट प्रिडिक्शन कर सकते हो, तो जिसको न्यूमरोलॉजी के फील्ड में आना है तो आप वैदिक पढ़ लोगे, तो आप मेडिकल से लेके मोबाइल से लेके आगे फ्यूचर में आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहा है या कोई और भी परेशानी आ रही है, तो आप उसको रेमेडीज के साथ उस चीज का प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, रेमेडीज भी कर सकते हो। तो बिल्कुल क्लोज टू एस्ट्रोलॉजी आप सोच लो, बहुत ही अच्छा है। और दीपा मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, प्यार से हंस हंस के। आपके अगर 100 क्वेश्चंस होंगे तो 100 क्वेश्चंस पढ़ाएंगी, अगर 20 क्लासेस है तो 21 22 तक भी चली जाएगा, तो मैम बिल्कुल अच्छे से उसका आंसर करती हैं। और मतलब पूरा क्लास ही बिल्कुल एकदम इंजॉय करके अच्छे से पढ़ोगे। मैम नोट्स बनवाती बहुत अच्छे से, और चीजें समझ में आ जाती है जब वो पढ़ाती हैं, तो बहुत आधी से ज्यादा चीजें तो माइंड में ही वो याद हो जाती है। और मैं क्या बोलूं, अमेजिंग। मैंने तो जिस दिन मैम आपने फीडबैक बोला था, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, मेरे पास 10 to 12 पॉइंट्स थे, राइट नाउ नॉट रिमेम्बर हो रहे हैं, मैंने सोचा आपको लिख के भेज दूं। और वो मैं तब से 1 घंटे से वो कॉपी ढूंढ रही थी कि मैंने वो पॉइंट्स कहाँ लिखे थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ क्लास करके, मतलब आपका नेचर ही इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट है, मतलब
और आपका जो नॉलेज है वो भी अमेजिंग है। गिनीज बुक में ऐसे किसी का नाम नहीं आता, कुछ तो उस बंदे में क्वालिटी होगी। एंड यू आर वेरी डाउन टू अर्थ हाउएवर। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी, अगर न्यूमरोलॉजी करनी है तो वैदिक तो जरूर करना चाहिए। थैंक यू सविता। अभी याद नहीं आ रहा है मैम, इसके अलावा भी 10 पॉइंट्स है। कोई बात नहीं। ढूंढ रही थी मैंने कौन, मैं वो आपको लिख के भेज दूंगी। नेक्स्ट वेबिनार का भी होगा तो मैं फिर वो बोलूंगी। राइट नो आई फॉरगॉट। नहीं ऐसा उस दिन मैं बोलना चाहती थी एंड आई नोटेड डाउन द पॉइंट्स जो मैंने 21 डेज में ऑब्जर्व किए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। इट्स ट्रू, मतलब जो मैंने पूरे क्लास में ऑब्जर्व किया तो बहुत ही अच्छा है। अब सभी के क्वेश्चन थे तो हर बस चीज अच्छे प्रैक्टिस से कीजिए, आप भी क्वेश्चंस रहते तो ग्रुप में डालिए। हाँ आपने वो आंसर किया था, फिर भी मैम मुझे थोड़ा जो मैंने कल की ग्रिड शेयर की थी और हस्बैंड ग्रुप में डालो, यहाँ नहीं, ग्रुप में हाँ, डाली थी सेम क्वेश्चन। बट आपने आंसर जो दिया था ना कि वो 5 पे ले जाएंगे, 6 पे ले जाएंगे, 3 पे, 7 पे, 1 पे, तो प्लॉट ऑलरेडी 5 पे है ही है। उन दोनों के चार्ट में 5 नहीं है। वॉइस मैसेज डाल दो, वॉइस मैसेज डाल दो, 2 घंटे में रिप्लाई देती हूँ। हाँ 2 घंटे में रिप्लाई देती हूँ। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ग्राफोलॉजी भी करूंगी आपसे, बट अभी मैं टाइम लूंगी थोड़ा। नेक्स्ट इसके बाद जब कोर्स आएगा देन आई विल। ठीक है, वेलकम है जी रवि सर, राजीव सर। आई एम ब्लेस्ड मैम, हाउ आर यू मैम? गुड, ऑल गुड। आप बताएं कैसे हैं? कृपा जी। मैम मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ दे रहा था मैं आपसे। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रही हूँ मैं क्लास फिनिशिंग में हूँ। सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कोर्स से रिगार्डिंग, किसी को भी अभी भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और नंबर आपके पास गिवन है, जो पोस्टर्स अभी आपको दिखाया गया है। जो भी वैदिक कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और क्या बोलूँ, इससे ज्यादा क्या बोलूँगी। आप कोर्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने क्या चीजें पाई हैं इस कोर्स में, हमारा प्रेडिक्शन का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंचा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट, पद्मा मैम एक बार फिर से दिखा दीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर गिवन है वहां पर पेमेंट का। बैच बन चुका है ऑलरेडी, एक क्लास हो चुकी है, इंट्रोडक्टरी क्लास हमारी हो चुकी है, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। और जो प्रॉपर क्लासेस हैं मंडे से आ रही है रात के 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे रहेंगी क्लासेस। So thank you everybody. Padma ma'am, shall we over now? जी मैम जी, जय गुरु जी करते हैं एक बार, है ना? ठीक है, हाँ जी, जय गुरु जी एवरीवन। जय गुरु जी, विश यू ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे।